है ध्यान देखिए इधर। और आज मैं आप लोगों को नरेशन एकदम बेसिक से, कहां से, जहां से नरेशन स्टार्ट होता है एकदम बेसिक से हाई लेवल तक करेंगे। हाई लेवल का मतलब है 9th 10th 11 12, 9th 10th 11 12। देख बेटा नरेशन ध्यान देना, सभी लोग ध्यान देंगे। अभी कोई राइट डाउन नहीं करेगा। नरेशन, नरेशन मीन्स क्या होता है बेटा? कथन। क्या होता है? कथन। नरेशन, नरेशन मीन्स क्या होता है? कथन। नरेशन आपका 2 टाइप में होता है। कितने टाइप में होता है? 2 टाइप में। 2 टाइप में जो पहला होगा आपका डायरेक्ट। क्या होता है बेटा? डायरेक्ट, जिसकी हिंदी होती है प्रत्यक्ष। क्या होता है? प्रत्यक्ष। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। क्या होता है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट की हिंदी होती है बेटा अप्रत्यक्ष। क्या होता है? अप्रत्यक्ष। अब ध्यान दें थोड़ा, इसको आप लोग रिव्यू देखेंगे। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जैसे हम आप दोनों लोग सामने हैं, इसका मतलब क्या है? प्रत्यक्ष है। और जैसे आप यहाँ पे कोई बच्चा आज आया हो और कल ना आए और परसों जाके आप उसको कोई बात जाके बताओ तो क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है ग्राहक और दुकानदार। ग्राहक और दुकानदार, अगर आपको किसी सामान की जरूरत है, आप घर में अकेले हैं, आप ही जाएंगे सामान लाने के लिए, दुकानदार सामने पेश होंगे, तो आप दुकानदार क्या हो जाएंगे? देखो कहने का मतलब है ये क्या है? प्रत्यक्ष। ये क्या है? अप्रत्यक्ष। आपको कहीं ना कहीं क्लियर हो गया। डायरेक्ट मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष। जैसे हम आप लोग क्या है? प्रेजेंट है। क्या है? आमने सामने है ना, प्रत्यक्ष है। तो बेटा डायरेक्ट के 2 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? 2। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। देख बेटा अब आप लोगों को ज्यादा इसमें परिभाषा नहीं बताना है, ज्यादा इसमें इंगित नहीं करना है, केवल आपको जान लेना है कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब है, कौन सा रिपोर्टेड स्पीच है। इसके लिए देखिए क्या है, जो कामा इन्वर्टेड कामा के जो बाहर होता है बेटा, बाहर कहाँ होता है? बाहर। उसे क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसे क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। क्या बात बेटा? देखो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? जो बाहर हो, और रिपोर्टेड स्पीच जो अंदर हो। देखो कैसे, क्या अंदर बाहर का लफड़ा क्या है। देखिए बेटा जैसे लिखा ही said to me, comma inverted comma begin, I am good player। देख बेटा जैसे लिखा he says to me, वह मुझसे कहता है I am a good player, मैं क्या, मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूँ। तो कहने का मतलब ई क्या है बेटा? बाहर। ई क्या है? बाहर। कहाँ से बाहर है? कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर। और ये क्या है? कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर। तो कहने का मतलब आपको अंदर बाहर का लफड़ा पसंद आया, मतलब देख लिया ना, अंदर क्या है बाहर क्या है। अंदर मतलब हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच, और बाहर क्या हो जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब। एकदम समझ आ रहा सबको? कोई दिक्कत नहीं है? जो बाहर रहेगा वो क्या रहेगा? रिपोर्टिंग वर्ब, और जो अंदर रहेगा रिपोर्टेड स्पीच। अब फर्क इतना है, ये जरूरी नहीं है कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब बार बार यहीं बाहर हो सकता है यहाँ बाहर हो जाए। कहाँ? यहाँ। पहले बेटा लिखिए कामा एंड कामा बिगिन, आई एम ए गुड प्लेयर, उसके बाद कामा एंड कामा क्लोज, उसके बाद लिखिए ही सेज टू मी। तो इसका मतलब ये भी सही है, ये भी क्या है? सही है। लेकिन जब उसका प्रश्न का उत्तर हम लोग हिंदी में बताएंगे तो हम स्टार्ट यहीं से करेंगे। वह मुझसे कहता है, ये आपका यहाँ लिखा है इस प्लेस में हो जाए, फिर भी लिखेंगे क्या? लिखेंगे वही, यह मुझसे कहता है कि मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूँ। तो कहने का मतलब आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। मतलब ये जो है कामा इन्वर्टेड कामा क्या है? बाहर। ये क्या है? कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर। कहने का मतलब डायरेक्ट के 2 पार्ट क्लियर हो गए सबको? क्लियर हो गए सबको? डायरेक्ट कितने पार्ट हैं? 2। कौन कौन से? रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। इस तरह से एकदम बेस आपको क्लियर हो सबको? किसी कोई दिक्कत नहीं इसमें? अब इसके बाद ध्यान देना बेटा, इसमें कुछ आपका चेंजिंग होती है, ध्यान देंगे। हम आपसे कुछ नोट पॉइंट में नहीं लिखाएंगे ज्यादा, केवल आपको समझाएंगे।
जो समझाने पर एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो क्या समझाना है, जब रिपोर्टिंग वर्ब लिखेंगे, जब रिपोर्टिंग वर्ब क्या, जब रिपोर्टिंग वर्ब किसमें बेटा, प्रेजेंट, किसमें हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में हो तो टेंस परिवर्तन नहीं होता, टेंस परिवर्तन नहीं होता, टेंस परिवर्तन नहीं होता, टेंस परिवर्तन नहीं होता है। केवल प्रोनाउन चेंज होते हैं, केवल प्रोनाउन क्या होते हैं, चेंज होते हैं, तथा सेड टू को टेल्स, सेड टू को टेल, ठीक है, और सेड टू को टोल्ड, इतना चीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर सेड टू रहेगा टेल, सेड टू रहेगा टेल, सेड टू रहेगा तो टोल्ड। आपके दिमाग में आ रहा है सेड टू कहाँ होगा, सेड टू यहाँ होगा, ही हैज सेड टू मी, ही हैज सेड टू मी। बेटा अगर हम कह दें, यहीं पे कह दें ही हैज सेड टू मी, ही है, देखो यहीं पे कह देते हैं हम ही हैज सेड टू मी। अब आपसे कोई कह दे किस टेंस में है ये, ही हैज सेड टू मी, तो आपको तुरंत वर्ड आएगा प्रेजेंट परफेक्ट, किसमें है, यहाँ पे हम बता रहे थे आपको ही सेड टू मी, चलेगा, ही सेड टू मी, ये किस टेंस में है बेटा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत मैंने कह दिया कि जो है जब टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो जो है टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। अब हम एक करके दिखाएंगे आपको कैसे परिवर्तन नहीं होता, सिंपल सा। जैसे यहाँ लिखा है, इसी को ले लो, ही हैज सेड टू मी, ही हैज सेड टू मी, वह मुझसे कह चुका है, आई हैव गॉन, मैं जा चुका, आई हैव गॉन, मैं जा चुका। ध्यान देना बेटा, मैंने कह दिया सेड टू, सेड टू है ना बेटा, यहाँ पे सेड टू किस में जाएगा, ये टोल्ड, किस में जाएगा, पूरा सेम वही होगा, ये हो जाएगा ही हैज टोल्ड मी, ही हैज टोल्ड मी। और इसके बाद मैंने यहाँ पे एक चीज नहीं लिखा, जो आपका कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो एक कंजक्शन लगता है, किसमें, असर्टिव में, किसमें लगता है, असर्टिव में। असर्टिव के अंतर्गत आप लोग जानते हैं कितना आता है बेटा, 2 सेंटेंस आता है, कौन कौन, अफर्मेटिव और निगेटिव। असर्टिव के अंतर्गत 2 सेंटेंस आता है, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो इसमें ध्यान देना बेटा, ये असर्टिव है ना, असर्टिव में कंजक्शन क्या लग जाता है, दैट, क्या लग जाता है, चाहे सेंटेंस अफर्मेटिव हो चाहे निगेटिव हो, कंजक्शन क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा। इस तरह से ही हैज टोल्ड मी, यहाँ क्या हो जाएगा, दैट। अब मैंने कह दिया आपसे केवल प्रोनाउन चेंज होते हैं, क्या होते हैं, केवल प्रोनाउन चेंज होते हैं। तो प्रोनाउन के लिए आपको बताएंगे, देखो प्रोनाउन के लिए क्या होता है, 1 2 3 SON, 1 2 3 SON। आपको केवल ध्यान देना है प्रोनाउन इसमें क्या है, कैसे बेटा, ये मतलब है कि फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। आप ध्यान देना बेटा, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। ध्यान से देखना बेटा, फर्स्ट पर्सन में आप ले सकते हैं क्या, फर्स्ट पर्सन में केवल आपका आई और बी होगा, आई और बी होगा। सेकंड पर्सन में आप लेंगे केवल यू, क्या लेंगे, यू और दाव, लेकिन दाव कहीं लिखा नहीं जाता, ठीक है। अब थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, एनी, नेम, और होता है बेटा दे, क्या होता है, दे। यही चेंज है, यही क्या है, चेंज। ध्यान देना बेटा, यहाँ लिख दे रहा है 1 2 3 SON।
ये जिसको आ गया 123 बटे सन, 123 बटे सन, जिसको ये समझ में आ गया और ये लाइन समझ में आ गई, नरेशन उसके लिए हवा हवा। नरेशन क्या हो जाएगा? हवा। देखना बेटा कैसे, ही हैज टोल्ड मी दैट हो गया। अब देखो बेटा यहाँ कैसा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट। क्या लिखा है? सब्जेक्ट लिखा है बेटा। तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है? ही। क्या है यहाँ पे? तो ही के अनुसार थर्ड पर्सन, यहाँ आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को हम जो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन में चेंज करते हैं। तो यहाँ बेटा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यहाँ क्या हो जाएगा? ही। क्या हो जाएगा? ही। अब हैव है ना, तो आप लोग जानते हैं आई के साथ हैव लगता है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? ही लिखा है। तो ही क्या लिखा बेटा? हैज। He has gone. He has gone. अच्छा ये बताइए टेंस परिवर्तन हुआ है? हैव का हैज हुआ, टेंस वही है। हैव का हैज हुआ, टेंस वही है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं मैंने रूल आपको बता दिया एक, ठीक है। अब एक सिंपल और देखो, जैसे सेज टू लिखा है और से टू लिखा है। क्या लिखा है? सेज टू और से टू। जैसे मैं कहता हूँ विशाल, क्या लिखा है? विशाल सेज टू मी। देख बेटा नाउन में गलती मत करना, कभी कभी ऐसे कोई लिखता है कोई नहीं लिखता है, ठीक है। यहाँ का विशाल सेज टू मी, विशाल सेज टू मी, और उसके बाद लिखा है यू आर गोइंग टू आगरा। ठीक है, यू आर गोइंग टू आगरा। विशाल ने मुझे कहा यू आर गोइंग टू आगरा, तुम कहाँ जा, मतलब तुम आगरा जा रहे हो। तो देखो बेटा ये तो रहा आपका डायरेक्ट पार्ट। क्या रहा है? डायरेक्ट। अब मैं इनडायरेक्ट के तहत आपको मैंने बताया है केवल प्रोनाउन चेंज होगा, क्योंकि सेज टू, क्या बेटा ये? सेज टू प्रेजेंट में है। किसमें है ये? अब कौन प्रेजेंट का कौन टेंस है? ये इंडेफिनिट। कौन सा है? यहाँ हो जाएगा बेटा विशाल। क्या हो जाएगा? और सेज टू किसमें जाएगा बेटा? सेज टू टेंस। क्या हो जाएगा? टेंस। और उसके बाद मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा, क्या लगेगा बेटा? दैट। अब ध्यान दो बेटा, यू कैसा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट। यहाँ बेटा यू का ऑब्जेक्ट जो है मी है ना, मतलब मी ऑब्जेक्ट है ना, तो मी का जब बनाएंगे क्या? सब्जेक्ट बनाएंगे। आप लोग जानते क्या होता है? आई। क्या होता है? इसीलिए मैंने आपको पढ़ाया था नाउन उसमें पैसिव में, आई का बाई मी, ही का बाई हिम, सी का बाई हर, बी का बाई अस, दे का बाई देम। बताया था ना कि अब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ मी है तो मी का सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट क्या होगा? आई। क्या होगा? आई। अब आई के साथ आर लगेगा नहीं, क्या लगेगा? एम। और उसके बाद गोइंग टू आगरा। एक बात और, यहाँ बेटा जब कंजक्शन लग जाता है तो कामा इन्वर्टेड कामा हटता है, केवल यहाँ फुल स्टॉप चलेगा, फुल स्टॉप। इस तरह से बेटा आपका सेज टू क्लियर, सेज टू क्लियर। अब एक बचा क्या? से टू। क्या बचा? अब ध्यान देना, ये तो बेटा इतना हम बताए आपको प्रेजेंट का। अब इसमें लिखा है फ्यूचर। क्या लिखा है? फ्यूचर। जब फ्यूचर टेंस में हो तब भी टेंशन नहीं होता परिवर्तन। देखो कैसे, जैसे मैंने कह दिया यहाँ लिखा है केतन बिल से टू मी, केतन बिल से टू मी। केतन ने मुझसे, मतलब मुझसे, केतन मुझसे कहेगा, केतन मुझसे कहेगा यू विल नॉट बीट मी। केतन मुझसे कहेगा तुम मुझे क्या नहीं मारोगे, तुम मुझे नहीं मारोगे, है कि नहीं? अब ध्यान देना, पहले यहाँ पे केतन का केतन ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बिल का बिल रहेगा, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं से टू कितना हो जाएगा? टेल। क्या हो जाएगा? टेल। शाबाश। इसके बाद क्या हो जाएगा? मी। अब ध्यान देना बेटा, टेल मी हो गया, कामा इन्वर्टेड कामा हटने पे क्या लगता है? क्या लगता है? अब यू कैसा पर्सन प्रोनाउन है? सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है। अब सेकेंड पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार? बेटा यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? मी। मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई। यहाँ बेटा आई के साथ क्या लगाते हैं? सैल। और उसके बाद नॉट, उसके बाद बीट, और उसके बाद मी।
मी लिखा है, ध्यान देना। अगर ये चेंज हो, मैंने कहा प्रोनाउन चेंज होता है, ये प्रोनाउन में पॉजिटिव केस है, कौन सा केस है? पॉजिटिव। तो मी का क्या हो जाएगा बेटा? हिम। क्या हो जाएगा भाई? उसमें लड़का या लड़की दोनों का बोध होता है मी में, और हिम में दोनों का आ जाएगा। अगर हम हर हिज करते तो हर में क्या केवल लड़की का बोध होता, बात में है ना। इसलिए क्या थर्ड पर्सन में किसमें? हिम। क्या हो जाएगा? हिम। इस तरह से आपका बेटा ये जो चेंज नहीं होता वो मैंने सारा इसमें क्लियर करा दिया। इसमें सारा क्या कर दिया? कहने का मतलब है असर्टिव। कहने का मतलब है मैंने आपको क्या बता दिया बेटा? असर्टिव। असर्टिव के तहत आपको मैंने अभी का अभी अफर्मेटिव क्या बताया? अफर्मेटिव। और इसके बाद क्या बता दिया? निगेटिव। अब कहने का मतलब आपका असर्टिव के अंतर्गत अफर्मेटिव और नेगेटिव की बात आएगी। इससे ज्यादा रूल कुछ नहीं है, इससे ज्यादा रूल कुछ नहीं है। अब कहने का मतलब इतना ही आपको इसमें राइट डाउन करना है, और इसी के तहत मैंने जो लिखाया है एक ही करके समझाया है, ठीक है। अब इसके तहत जो है अगर आपको कोई भी दिक्कत इसमें हो, कहीं पर किसी को हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ अब इसके आगे जो प्रश्न आएगा, तो ये तो बहुत बेसिक है, ये बहुत बेसिक है। कहने का मतलब है ये क्या था? बहुत बेसिक। कहने का मतलब आपकी स्टार्टिंग पॉइंट था ये क्या था? स्टार्टिंग पॉइंट। एक बात और सुन लीजिए, मेरी तरफ से संदेश है। संदेश ये है बेटा, अगर जिसको 10th नहीं आएगा, जिसको 10th नहीं आएगा, जिसको 10th रूल नहीं आएगा या 10th नहीं आएगा, जिनको पैसिव नहीं आएगा, उनके लिए खतरा है, उनके लिए डेंजर है। उनके लिए क्या है? डेंजर। लेकिन मेरा दावा है जिसको 10th रूल आएगा, जिसको पैसिव कुछ भी समझ में आया होगा, तो उसके लिए अगर ये 2 दिन के अंदर नरेशन हवा न हो जाए बताना। हवा का मतलब है कि आपको 101% एकदम आपका रिस्पॉन्स दिमाग खुद कहेगा कि हाँ आपको आने लगा, इधर लेना। अगर आपको 10th आएगा, 10th रूल आएगा, पैसिव रूल आएगा, तब आप लोगों को लगभग मैंने इसको कई बार रिमाइंड कराया है और आपको कल ही बताया था इसके बारे में। अब इसके बाद जो है इतना थोड़ा आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। देखो अब इसके बाद जो है आपने अभी देखा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब किसमें? प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो टेंस परिवर्तन नहीं होता है, केवल जो है प्रोनाउन चेंज होते हैं। अब इसके साथ साथ हम आप लोग ध्यान देना, इसमें हम लिखेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, किसमें है बेटा? पास्ट टेंस में हो तो प्रोनाउन के साथ टेंस परिवर्तन होता है। टेंस परिवर्तन निम्न प्रकार से होता है। और ध्यान रखना, इसमें एक चीज और है, समदूरस्थ को दूरस्थ। इसमें हम थोड़ा सा इंडिकेट कर रहे हैं, आपको इतना करा देंगे कि इसमें जो है समदूरस्थ का दूरस्थ लर्न नहीं करना पड़ेगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा। समदूरस्थ का मतलब डायरेक्ट और दूरस्थ का मतलब क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट। देख बेटा, अगर समदूरस्थ में यहाँ रहेगा दिस, यहाँ क्या हो जाएगा? दैट। कहने का मतलब अगर डायरेक्ट में दिस रहेगा तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? दैट। अगर बेटा डायरेक्ट में लिखा है नाउ, यहाँ क्या हो जाएगा? देन। क्या हो जाएगा? देन। अगर बेटा यहाँ लिखा है स्टरडे, क्या लिखा है? स्टरडे, यहाँ हो जाएगा द प्रीवियस डे। क्या हो जाएगा बेटा? द प्रीवियस डे। अगर बेटा यहाँ लिखा है टुमारो, क्या लिखा है? टुमारो, तो यहाँ क्या हो जाएगा? द नेक्स्ट डे। क्या है? द नेक्स्ट डे, ठीक है। अगर लिखा है लास्ट नाइट, क्या लिखा है? लास्ट नाइट, तो हो जाएगा द प्रीवियस नाइट। क्या है बेटा? द प्रीवियस नाइट, ठीक है बेटा। इस तरह से मतलब काफी है, आप लोग देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाउ, स्टरडे, टुमारो, लास्ट नाइट, और एक है टुडे। क्या लिखा है? टुडे। टुडे का होता है बेटा क्या? दैट डे। क्या होता है? दैट डे। ये तो रहा समदूरस्थ का दूरस्थ,
ठीक है, ये सभी में होता है बेटा, चाहे आपका प्रेजेंट टेंस में टेंस हो और चाहे किसमें हो, फ्यूचर में हो, और चाहे किसमें हो, पास्ट में हो। अब ध्यान देना बेटा, यहाँ मैंने लिखा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो टेंस परिवार प्रोनाउन के साथ टेंस बदलेगा। अब वो टेंस कैसे बदलेगा, ध्यान देना बेटा, टेंस कैसे बदलेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ ध्यान देना, पहला रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINIT, इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस चेंज टू कितना, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस। कहने का मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज टू पास्ट इंडेफिनिट। और बेटा अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस चेंज टू पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज टू पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। बताऊं कैसे, आप ध्यान देना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस चेंज टू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये सारा कहने का मतलब है प्रेजेंट का किस में जाएगा, बारी बारी से पास्ट में, किस में जाएगा, पास्ट में। और पास्ट इंडेफिनिट, अगर आपसे कोई कह दे पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है बेटा, तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में किस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में। अब पास्ट कंटीन्यूअस किस में होता है बेटा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। और दो टेंस का परिवर्तन नहीं होता है, एक कौन सा, एक परफेक्ट और एक परफेक्ट कंटीन्यूअस, केवल इतना चेंज होता है, केवल इतना चेंज होता है। अब ध्यान दो बेटा, देखो स्टेप बाय स्टेप, अब सेम पूरा वही है। अगर सेट टू रहेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, टोल्ड, क्या हो जाएगा, टोल्ड। अगर सेट टू रहेगा तो क्या हो जाएगा, टोल्ड। अब कामा, इन्वर्टेड कामा हटाने पर क्या लग जाएगा, तो कहने का मतलब हम लोग अच्छी दिशा में है। देखो बेटा कैसे, यहाँ हो जाएगा जैसे लिखा है he said to me कामा इन्वर्टेड कामा बिगेन। मैंने कहा ना ये सेकंड फॉर्म है, क्या बेटा, ये सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ सेकंड फॉर्म है he said to me, और ये किस टेंस में है बेटा, ये जो है पास्ट टेंस में है, इंडेफिनिट में है। तो कहने का मतलब है he said to me, I नहीं, you are teaching हिंदी now, you are teaching हिंदी now। वह मुझसे कहता था, या जो है वह मुझसे कहा, वह मुझसे कहा तुम अब हिंदी पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो। तो कहने का मतलब बेटा पहले हम सिंपल से जानते हैं, सेट टू क्या हो जाएगा बेटा, टोल्ड, मी हो गया, कामा एंड कामा हटेगा क्या लग जाएगा, दैट लग गया। अब यू कैसा प्रोनाउन है बेटा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज टू ऑब्जेक्ट, क्या बेटा, ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई के साथ ध्यान देना बेटा। अब ये यू आर टीचिंग हिंदी नाउ किस टेंस में है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस, किस में जाएगा बेटा, ये पास्ट कंटीन्यूअस में आई के साथ क्या लगेगा, वाज, ये हो जाएगा आई वाज टीचिंग हिंदी नाउ का बेटा, नाउ का देन। क्लियर, समझे सबको, आया एकदम, आया समझ में। फिर से देखो बेटा, जैसे देखो, जैसे लिखा राम said to सीता, राम said to सीता। फिर से वही कर देते हैं हम, you have read newspaper today। राम ने सीता से कहा तुम आज न्यूज़पेपर पढ़ चुके हो। ध्यान दे बेटा, पहले क्या हो जाएगा, राम सेट टू किस में जाएगा बेटा, किस में जाएगा, राम सेट टू का टोल्ड। अब उसके बाद क्या हो जाएगा,
सीता। क्या हो जाएगा? सीता। अभी कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा तो क्या लग जाएगा? शाबाश। क्या लग जाएगा? बैट। आयु बेटा कैसा प्रोनाउन है? सेकंड प्रोनाउन चेंज टू ऑब्जेक्ट। क्या है यहाँ पे? लड़का है कि लड़की? अगर लड़की रहे तो क्या लगेगा? सी। क्या लगेगा? क्या लग जाएगा? अब आप लोग ध्यान देख रहे हैं, आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ दिखाई पड़ यू हैव रीड। अच्छी टेंस में आई है प्रेजेंट। मैंने कहा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज टू पास्ट परफेक्ट में क्या लग जाएगा बेटा? हैड। क्या लग जाएगा? और थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी रहती ही है इसमें। रीड न्यूज पेपर और उसके बाद टुडे का दैट डे। बता बेटा सबको समझ आ रहा एकदम? किसी कोई दिक्कत नहीं हो रही है? एकदम आ रहा ना? ठीक है। अब एक और देखें, जैसे लिखा यहाँ पे है I said to him. I said to him. I said to him. Ram wrote a letter yesterday. ध्यान देना बेटा, यहाँ पे सेट टू है। क्या है यहाँ पे? तो सेट टू किस में जाएगा? क्या हो जाएगा? आई टोल्ड हिम। कामा काम आटेगा क्या लग जाएगा बेटा? दैट। क्या लग जाएगा? दैट। अब यहाँ पे राम है ना, थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन केवल राम का राम का। अब यहाँ पे कैसा है बेटा? रोट ए लेटर स्टडी। किस टेंस में है? पास्ट इंडेफिनिट। किसमें है? पास्ट इंडेफिनिट चेंज टू पास्ट परफेक्ट में क्या लगेगा बेटा? हैड। वर्ब की रिटन। क्या हो जाएगा? रिटन ए लेटर स्टडी का द प्रीवियस डे। कहने का मतलब आपका बेटा ये असर्टिव के अंतर्गत किसमें? पास्ट टेंस का क्लियर। पास्ट टेंस का सबको समझा? एकदम आया? किसी कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, सबको समझ अच्छे से आ गया? एक बात और मैं बोलूंगा, अभी तक मैंने नहीं कहा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।